जय माता दी। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं और आप जाना चाहते हैं, आपने टिकट करा लिया है और आप कटरा जाकर वहां क्या क्या कैसे कैसे करना है ये सब कुछ सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। और आप ये भी अगर सोच रहे हैं कि बजट कितना होगा, 1 पर्सन का, 2 पर्सन का, 3 पर्सन का, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आपकी यात्रा एकदम सुखद हो और आप अच्छे से पहुंच जाएं। मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए टिकट कटवाएं तो कटरा तक कटवाएं, कटरा तक ही जाएं। और कटरा जाने के बाद जैसे ही आप कटरा पहुंचेंगे उसके बाद उतरते ही वहीं पर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जो पर्ची मिलती है वो पर्ची आप यहीं पर कटवा लीजिए। पर्ची लेने के लिए आपको जितने लोगों की पर्ची लेनी होगी उतने लोगों को लाइन में लगाना होगा और एक आईडी प्रूफ जरूरी है। आईडी प्रूफ आपको दिखाना होगा। जिन जिन लोगों को पर्ची लेनी हो उन सभी की आईडी प्रूफ होना जरूरी है। तो ये ध्यान रहे कि माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए। अब आप रेलवे स्टेशन से निकलकर जैसे ही बाहर आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे टैक्सी वाले भैया आपको बुला लेंगे, कहेंगे आइए हमारे होटल पर चलिए। अब आपको डिसाइड ये करना है कि इनके साथ जाना है या फिर आपने ऑनलाइन से बुकिंग कर रखा है पहले। मैं तो आपको एक ही यही बात सजेस्ट करूंगा कि आप अगर फेस्टिवल सीजन में नहीं जाते हैं, जैसे कि नवरात्रि में नहीं जाते हैं, तो आप वहीं पर जाकर होटल बुक करें। आपको सस्ता, अच्छा और टिकाऊ मिल जाएगा। अगर आप फेस्टिवल सीजन में जाते हैं तो आप ऑनलाइन ही बुक करके जाएं। अब आप कटरा में पहुंच चुके हैं और अब आप होटल के लिए तैयारी कर रहे हैं। होटल यहां पर बहुत अच्छे रेंज में मिल जाते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो 800 से 1000 रुपए के बीच में होटल मिल जाते हैं अगर आपको सिर्फ रुकना है तो। अगर आप लग्जरी चाहते हैं तो वो आपकी स्किल के ऊपर है, कितना रुपया खर्च करना चाहते हैं और कितना बजट आपका है। अब मैं आगे आपको सारी बजट भी बताऊंगा कितने रुपए 1 पर्सन का लगेगा, इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो। अब यात्रा पर्ची आपने कटवा ली है, रूम में आप चले गए हैं। रूम से जाने के बाद आप सबसे पहले जाइए, फ्रेश होइए, रुकिए थोड़ी देर, 1-2 घंटे रेस्ट करिए और उसके बाद फिर यात्रा करने के लिए निकलिए। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ होटल में और होटल में आने के बाद हमारी चाय वगैरह आ गई है, जो कि हम चाय भी पियेंगे। और चाय की चुस्की लेते लेते प्रॉपर मैं आपको चाय भी दिखा देता हूँ। कैमरा कैसा लग रहा है एवरीवन? जय माता दी। और हमने अब स्ट्रिप लगा ली है अपने माथे पर और ये लगा रही है अपने हाथों पर और अब हम निकल रहे हैं यात्रा के लिए। गाड़ी हमारी वैन है और वैन में हम जाएंगे बैठ के। साइड में भी पर्ची कट रही है तो पर्ची कटेगी। साइड में पर्ची कटने के बाद फिर हम हाथ में इन्होंने बांध लिया और साइड में पर्ची कट रही है जहाँ पर यात्रा पर्ची मिलती है। हमने पहले ही बनवा लिया था लेकिन हमारे साथ में जो है वो गए लेने के लिए और वो पर्ची लेकर आएंगे तब हम चलेंगे आगे। और आगे का स्टार्ट अभी जैसे होगा ना वीडियो, हम जहाँ से बैठेंगे क्या होगा वो हम आपको दिखाएंगे। ये जो जिस पर हम बैठ के जा रहे हैं ये हमारे होटल में ही थे और होटल का ये फैसिलिटी थी पिकअप एंड ड्रॉप। तो पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी और अपने होटल से अपने होटल वालों को आप ये बोल दीजिए कि प्लीज आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की जाती है। अब आप माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने के लिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब घोड़े, पालकी और हेलीकॉप्टर जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो आप 1250 रुपए खर्च करेंगे, आपको माता वैष्णो देवी तक, भवन तक लेकर घोड़ा जाएगा, जो कि 3 से 4 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर आप अर्धकुमारी तक जाते हो तो आधा पैसा लगेगा, यानी कि 650 रुपए में आप पहुंच जाओगे। और वहीं अगर आप पालकी से जाना चाहते हो तो पालकी से जाने के लिए आपको 3500 से लमसम कुछ पैसा देना होता है और आपको 4 पर्सन पकड़कर लेकर चले जाएंगे बिठाकर, और ये आपको 5 से 6 घंटे में माता वैष्णो देवी परिसर में पहुंचा देंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं और बुक करने के बाद आप यहां से जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से अगर आप जाएंगे तो आप सांझी छत तक जाएंगे। यात्रा जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 3-4 स्थान मिलेंगे जहां पर आपको दर्शन करते हुए जाना है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु जय माता दी के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप 1.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे तो आपको बाण गंगा मिलेगी। बाण गंगा पर आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, नहाएंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और बाण गंगा की मान्यता यह है कि यहाँ माता ने अपने धनुष से गंगा नदी की धारा उत्पन्न की थी ताकि उनके साथ चल रहे वानरों की प्यास बुझ सके। और बाण गंगा पे आप दर्शन करके आगे चलेंगे। जैसे ही आप 2 किलोमीटर की दूरी पूरी करेंगे वैसे ही आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। यहाँ भक्त माता के चरणों के चिन्ह का दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता ने यहाँ पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था
और जैसे ही वहां पर खड़े हुई माता तो उनके चरण के निशान बन गए। हम आगे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चलते रहेंगे, जय माता दी कहते रहेंगे, रास्ते में चाय पानी की पूरी व्यवस्था रहती है, आप चाय पानी पीकर आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे तो अब यहां पर आप अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। यह एक गुफा है जिसे गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में 9 महीने तक ध्यान किया था। माता के दर्शन से पहले भक्त गुफा में प्रवेश करते हैं और इसका महत्व भी मां के गर्भ में रहना माना जाता है। मैं अगर आपको बताऊं तो अर्धकुंवारी के दर्शन करना अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली में मैं गया था और वहां पर अब अर्धकुंवारी आरती के लिए 300 रुपए की पर्ची कटती है। और अगर आप 300 रुपए पर्ची कटाते हैं तो आप आरती में 1 घंटा बैठेंगे और आरती के बाद आपको अर्धकुंवारी के दर्शन होंगे। माता के जो गर्भजून गुफा है उस गर्भजून गुफा से निकलकर बाहर आएंगे आप, तो आप 300 रुपए अगर पर्ची कटाते हैं तो जरूर आप यहां पर दर्शन कर पाएंगे। अगर फ्री में दर्शन करना चाहते हैं तो आप जैसे ही जाएं अर्धकुंवारी पहुंचे वहीं पर फ्री वाली पर्ची भी कटती है, आप फ्री पर्ची कटवा लेना। फ्री पर्ची कटवाने के बाद आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने चले जाना। दर्शन करके वापस लौटोगे तो अपनी पर्ची का नंबर पता कर लेना, अगर आपका नंबर आया होगा तो आपका दर्शन हो जाएगा। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहां पर एक स्थान आपको पड़ेगा सांझी छत। सांझी छत यह स्थान है अर्धकुंवारी से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से भवन मंदिर की यात्रा आसान हो जाती है। यह जगह एक तरह से विश्राम स्थल है जहां से भवन का मार्ग दिखाई देने लगता है और यहां से 2 किलोमीटर की और 2 किलोमीटर एकदम सपाट रहता है जिस पर आप आराम से चलकर जा सकते हैं। और मन ही मन में जब मंदिर दिखने लगता है, माता का भवन दिखने लगता है तो एक उत्साह होता है कि अब हम माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। अब आप जब माता वैष्णो देवी में पहुंच जाते हैं, परिसर में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारे काम करने होंगे। सबसे पहले तो आप जाएंगे माता रानी के लिए प्रसाद लेंगे। लेने के बाद आप जाएंगे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर उसके बाद आप लॉकर की सुविधा ढूंढिए। लॉकर की सुविधा ढूंढने के बाद आप लॉकर में अपना सारा सामान रख दीजिए और सामान रखने के बाद आप माता वैष्णो देवी की या दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाना। लाइन में लगने के बाद माता वैष्णो देवी की दर्शन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, माता वैष्णो देवी दर्शन करने के साथ साथ आपको कोई भी चमड़े का, कोई भी पर्स, बेल्ट इत्यादि नहीं ले जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जाना है, सब कुछ अपने लॉकर में ही रख देना। उसके बाद आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अब आपको, अगर रात को आप पहुंचे हैं तो आप जाकर कंबल की व्यवस्था होती है जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से आप कंबल ले सकते हैं। कंबल लेने के साथ साथ कंबल जब ले लेंगे तो आपको वहां पर चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज जमा करने होंगे। आप अगर 1 कंबल या 5 कंबल, 1 से 5 कंबल तक लेंगे तो 500 रुपए देने होंगे और अगर आप 6 कंबल से 10 कंबल लेते हैं तो आपको 1000 रुपए देने होंगे। और जब आप सुबह कंबल वापस करेंगे तो आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। अब मैं आपको अगर बताऊं तो आगे अब आप माता रानी के दर्शन कर चुके हैं तो अब भैरवनाथ के दर्शन करेंगे। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आपको रोप वे से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े से भी जा सकते हैं। ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे जाना चाहते हैं। अगर आप रोप वे से जाना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे से ये ओपन हो जाता है। अगर आप लाइन लगा देते हैं यहाँ पर पहले ही 5 बजे 6 बजे लाइन में लग जाते हैं तो 7 बजे आपका नंबर आ जाता है। और जो रोप वे की सुविधा है ये 2 घंटे के लिए होता है। आपका टिकट वैलिड, अगर आप 8 बजे बैठते हैं, 8 बजे टिकट कराते हैं तो 10 बजे के अंदर आपको वापस भी आना होगा, ये बात ध्यान रखना। और 100 रुपए का चार्ज यहाँ पर लगता है रोप वे के टिकट का। अगर आप रोप वे से बैठना चाहते हैं तो टाइम पर आप लाइन में लग जाना जिससे कि आपकी जल्दी से जल्दी यात्रा मिल जाए। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ बातें जरूरी हैं जो आपको जानना चाहिए। यात्रा के दौरान आरामदायक और अच्छे जूते का उपयोग करें। मौसम के अनुसार कपड़े पहने क्योंकि यहां मौसम तेजी से बदल सकता है। अपनी यात्रा पर्ची और पहचान पत्र पास में रखें। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की थकान महसूस होने पर विश्राम गृह में विश्राम करें। यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और मार्ग के में दिशा निर्देशों का पालन करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भी यात्रा करें तो जहां पर यह लिखा हो कि यहां पर पत्थर गिरने की आशंका है, कृपया ना रुकें, तो वहां पर आपसे रिक्वेस्ट है नहीं रुकना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको अगर बताऊं कि यात्रा आप कर चुके हैं, यात्रा करने के साथ साथ आपको कितने रुपए का खर्चा आएगा एक पर्सन के ऊपर, तो अगर आप 1000 रुपए का होटल लेते हैं एक दिन के लिए तो आप कम से कम 3 दिन तो लगाएंगे ही, या 3 दिन नहीं तो 2 दिन मान लीजिए। 2000 रुपए में होटल हो जाता है आपका, 1000 रुपए में खाना पीना आपका हो जाता है। अगर सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं, टोटल हो गया 3000 रुपए। अगर आप एसी से ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो 2000 रुपए आने जाने का हो गया है आपका,
यानी कि 5,000 रुपए हो गए हैं और 2,000 रुपए आपके प्रसाद के हो गए हैं, यानी कि 7,000 रुपए में एक सिंगल आदमी का दर्शन अच्छे से हो जाएगा। 7,000 रुपए बड़े आराम से एक पर्सन में कंप्लीटली फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप वहां शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ और सामान खरीदना चाहते हैं, तब तो आपको जितना पैसा खर्च करें वो आपके ऊपर है। लेकिन ये मानकर चलिए, मैं एकदम सामान्य आदमी की दृष्टि से अगर बताऊं तो 7-8 हजार रुपए में आप बड़े आराम से माता रानी के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। अपने पैरों से चल के जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे तो आपको कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। माता रानी जब आपको बुलाती हैं तभी आप जाते हैं और तभी माता रानी के दर्शन कर पाते हैं। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मैं 2 साल से सोच रहा था जाऊंगा, लेकिन लास्ट में जब माता जी ने बुलाया तभी मैं गया। बोलो जय माता दी। आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि माता वैष्णो देवी से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी मैं शेयर करने वाला हूं और आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप माता वैष्णो देवी जाने वाले हैं। जय माता दी।